अश्वपाल ने वो फल ग्रहण कर लिया, ले लिया और सोचा ये फल मैं नहीं खाऊंगा, अपनी वेश्या को खिलाऊंगा। इधर जो है पिंगला तो चली गई, पिंगला चली गई। अश्वपाल क्या करता है, जब सुबह भई तो वेश्या के पास गया और बोला, देवी देखो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर फल लाया हूँ। वेश्या कहने लगे, अश्वपाल ना जाने तुम क्या क्या लाते हो और इस फल में क्या बात है। बोली, कोई ऐसा वैसा फल थोड़ी है। अश्वपाल कहने लगे, ये देवी तुम इसे खा लोगी तो कभी जो है तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। पिंगला कहने लगे, ठीक है अश्वपाल, ये फल रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। उसने भी थोड़ी देर पर टाल दिया और वेश्या ने क्या सोचा, ये फल मैं नहीं खाऊंगी। यहाँ का राजा बहुत बढ़िया है, जो भर्तरी राजा है बहुत बढ़िया, प्रजा को सुख देता है। और यदि वो राजा अमर हो जाएगा तो जितने दिन वो उस राजा की जिंदगी चलेगी प्रजा सुखी रहेगी। और जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है तो तुलसी बाबा ने लिखा है, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप घोर नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राजा को सीधे नरक होता है। लेकिन ये राजा ऐसा नहीं है। मैं इस राजा को दिल से चाहती हूँ कि प्रजा की देख रेख बहुत बढ़िया करता, और मैं अमर होकर के करूँगी क्या। ना जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप कर डाले हों जो हमें वैश्या बनना पड़ा, और ये जीवन जितना जल्दी हो जाए नष्ट हो जाए बढ़िया रहेगा, अगला जन्म मिलेगा। यहाँ का राजा अमर होना चाहिए। अब ये फल वैश्या लेकर के भर्तरी के पास जा रही। फल ये भैया कहाँ से चला था, भर्तरी के पास से, और फिर उन्हीं के पास वापस जा रहा है। पिंगला जब सुबह पहुंची, महाराज भर्तरी का दरबार लगा था, और दरबार में पहुंचते हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। भर्तरी कहने लगे, देवी क्या लाई हो। तो वेश्या ने फल दिखाया, कहा महाराज देखो मैं फल लेकर के आई हूँ। तो बोलिए, महाराज भर्तरी बोले, देवी ये फल कैसा है। तो वेश्या कहने लगी, महाराज ये ऐसा वैसा फल नहीं है, इसे खा लोगे तो कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, अमर फल है। जैसे अमर फल का नाम सुना महाराज जी भर्तरी को कुछ बात याद आई, सोचा लाओ देखें, और जैसे फल को देखा तो समझ गए ये क्या हो गया। मैंने फल तो ये अपनी रानी को दिया था, ये वही फल है, लेकिन इस वैश्या के पास कैसे आ गया। वैश्या से पूछा, क्यों वैश्या ये फल तुझसे कहाँ से मिला। वैश्या कहने लगी, महाराज मैं आपके साथ में अच्छाई कर रही हूँ, फल चाहे जहाँ से मिला हो खाए ले महाराज, और तर्क ना करो। तो बोले, नहीं तुझे फल बताना पड़ेगा, आखिर फल तुझे मिला कहाँ से। तो वैश्या ने साफ बता दिया, महाराज तुम्हारे यहाँ का नौकर अश्वपाल नाम का है जो नौकरी करता है, और उससे हमारा प्रेम है, हित है, उसी ने हमें ये फल दिया है। अच्छा, भर्तरी सोचने लगे तो इसका मतलब है कि अश्वपाल नाम का जो नौकर हमारा ये चोर है। देखो शंका पत्नी के प्रति अब भी नहीं किया, सोचा चोरी से उठा लिया होगा। बुलाया अश्वपाल को और कहा, अश्वपाल तुम चोरी करते हो। अरे नौकर को परिवार का एक सदस्य गिना जाता है, और जिस परिवार का एक सदस्य टूट जाता है परिवार जुड़ता नहीं। परिवार कैसा होता है भैया, परिवार एक मोती की माले के तरह होता है। जैसे मोतियों का माला हो और एक मोती कहीं टूट जाए तो पूरा माला बिखर जाता है, ठीक उसी प्रकार परिवार में एक मोती माले के समान बंधे रहना चाहिए, कभी बिखरना नहीं चाहिए। और मोती की पहचान करता है जौहरी। एक छोटी बात बता दे, एक भैया धोबी थे जिनके गधा था। एक दिन कहीं उससे एक हीरा मिल गया। हीरा मिल गया तो अब धोबी को क्या पता है हीरा है क्या है, साधारण पत्थर समझ करके सोचा इसको मैं गधे के गले में बांध देता हूँ। तो गधे के गले में माला पहना करके बना करके डाल दिया। काफ़ी दिन वो गधा बांधे रहा हीरा भैया।
एक दिन एक जौहरी जा रहा था, उसने क्या देखा, धोबी के गधे के गले में एक हीरा पड़ा है। तो सोचा ये तो करोड़ों का चीज है और इस गधे के गले में बांध कर रखा है, ये कैसे हो सकता है। बोला, ए धोबी सुनो, ये गले में जो तुम्हारे पत्थर पड़ा है गधे के, ये तुम बेच सकते हो क्या। कहा लग महाराज इमा ब्याचे कौन बात, ऐसे ले लो पत्थर, कहा करे हम ऐसे गधा पहना दिए। तो समझ गया ये तो बिल्कुल बेवकूफ है। सोचा ऐसा है, अरे 10-20 रुपया ले ले। बोला नहीं नहीं महाराज, हमका एक को पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये पत्थर साधारण क्या करेंगे। अब उसे नहीं पता था कि अपने गधे को मैंने हीरा पहना रखा है, मोती पहना रखा है, लेकिन जौहरी को तो पता था। लेकिन उसने उस हीरे को ले लिया और फिर बाद में अपने घर ले गया और अपनी पत्नी को जो है पिन्हा दिया। और जैसे पत्नी को पिन्हाया, वो हीरा चिटक गया, पत्नी के गले से बाहर निकल गया। अब आवाज आई हीरे से। ये जो जौहरी कहने लगा, भैया तुम चिटका है गए, अब तुमको देखो कितने सुंदर गले में, इंसान के गले में तुम्हें अच्छा लगता है तो रहना चाहिए, तुम उस गधा के गले में बंधे थे, तुम्हें मंजूर था, लेकिन हमारी पत्नी के गले में तुम्हें नहीं मंजूर है। वो हीरा बोला, हमें तो बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि तुमने पहचाना नहीं हमें। वो गधा हमारी कीमत नहीं जानता था, धोबी नहीं जानता था, लेकिन तुम तो हमारी कीमत जानते होंगे, फिर भी तुमने साधारण पत्थर समझ करके उसे बेवकूफ बना दिया। अरे तुम्हें उसकी कीमत देनी थी, लेकिन उसको पहचानने थी, कम से कम तुम्हें तो पहचान होनी चाहिए थी। आज पिंगला को पहचान न सके, यही बात है। असपाल को बुलाया, कहा हमारे घर में तुम चोरी करते हो, ऐसा तुम्हारा गुजारा हमारे घर में नहीं। असपाल कहने लगा, कोई बात नहीं महाराज, लेकिन एक बात सुन लो, मैंने पत्थर चोरी नहीं किया, ये मैंने चुराया नहीं है, और ये फल जो है तुम्हारी रानी तुमसे ज्यादा हमसे प्रेम करती है, उसी ने हमें फल दिया है। अरे राजा भर्तरी के जमीन खिसक गई पैरों के नीचे की। सोचा ये हमारी रानी पिंगला ने क्या किया। अब नजर कहां पर पड़ी, उसी बंदी भई झोली पर जो राजा भर्तरी के दरबार में बाबा गोरखनाथ टांग गए थे। उठाया झोली, चल पड़े भैया गुरु की शरण में। यही कारण था महाराज भर्तरी जोगी बने थे, चल पड़े गुरु की शरण में। अब समझ ले भैया, इसमें पिंगला का दोष नहीं है। क्यों भैया, पिंगला ही सारी जड़ है, फिर दोष क्यों नहीं? दोष इसलिए नहीं है कि बाबा गोरखनाथ ने कहा था मैं भर्तरी को एक दिन जोगी बना करके लाऊंगा, तो जो असपाल थे असपाल नहीं रहे, वो बाबा गोरखनाथ असपाल बन करके महाराज भर्तरी को मोह माया के जाल के छुड़ाने के लिए आए थे। आज भर्तरी ने उठाया झोली और चल पड़े अपने गुरु की शरण में। जाकर के गुरु के शरण में पहुंच गए। अरे पकड़ी गुरुद्वारे की सरनिया राजा भर्तरी, पकड़ी गुरुद्वारे। हो राजा भर्तरी, राजा भर्तरी, पकड़ी गुरुद्वारे की सरनिया राजा भर्तरी। एक कारण मालूम हो गया कि उज्जैन नगरी के राजा जो भर्तरी थे जोगी क्यों हो गए, यही कारण था। सोचा अब इस दुनिया में किस पर भरोसा करें जब अपनी पत्नी ने साथ नहीं दिया। महाराज भर्तरी जोगी हो गए।